केस स्टडी 2 में 5 क्वेश्चंस कवर हुए हैं, क्वेश्चन 46 से 50 तक के। और ये जो केस है इसमें स्टडी करनी है एक हॉकी फील्ड की, एक गेम के बारे में है। अब देखिए, गेम देखकर काफ़ी बच्चे जो जानते नहीं हैं हॉकी गेम के बारे में कि प्लेग्राउंड कैसा होता है, वो परेशान हो जाएंगे कि इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ सभी बच्चों को कि केस स्टडी जो आ रही है उसको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे हमारे 5 क्वेश्चंस वो इससे रिलेटेड बहुत कम है। इससे रिलेटेड है ही नहीं है, कम क्या बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। जैसे अब यहाँ पे हॉकी फील्ड का बता देता हूँ मैं आपको, ये पढ़ देता हूँ जल्दी से। ए हॉकी फील्ड इज़ द प्लेइंग सरफेस फॉर द गेम ऑफ हॉकी। ठीक है, एक फील्ड है प्लेइंग सरफेस गेम, हॉकी के गेम के लिए। हिस्टोरिकली द गेम वाज प्लेड ऑन नेचुरल टर्फ ग्रास बट नाउएडेज इट इज़ प्रीडोमिनेंटली प्लेड ऑन एन आर्टिफिशियल टर्फ। इसमें सूचना दे रखी है कि पहले तो ग्रास पे खेला जाता था ये गेम, आजकल आर्टिफिशियल टर्फ बन गया, घास का बना बनाया, उस पे खेलते हैं, जबकि इससे कोई हमको लेना देना नहीं है। इट इज़ रेक्टेंगुलर इन शेप, 100 यार्ड्स बाई 60 यार्ड्स। अब यहाँ इसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है 100 फीट 100 गज का एंड 60 गज, 100 यार्ड 100 यार्ड्स बाई 60 यार्ड्स। जबकि ये हमारे 5 क्वेश्चंस में इन लंबाई चौड़ाई का कोई लेना देना नहीं है। गोल्स कंसिस्ट ऑफ 2 अपराइट पोस्ट प्लेस्ड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बैकलाइन, जॉइंड एट द टॉप बाई ए हॉरिजेंटल क्रॉस बार। ठीक है, द इनर एजेस ऑफ द पोस्ट मस्ट बी 3.66 मीटर 4 यार्ड अपार्ट एंड द लोअर एज ऑफ द क्रॉस बार मस्ट बी 2.14 meters 7 feet above the ground. Each team plays with 11 players on the field during the game, including the goalie. Positions you might play include. अब यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। फॉरवर्ड एज शोन बाय प्लेयर्स ABCD, ये प्लेयर्स हैं ABCD। मिडफील्डर्स हैं, ये प्लेयर्स हैं EFG। देखिए नीचे डायग्राम दे रखा है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि केस स्टडी में जो डायग्राम आएगा बस उसी के बेस पर क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। और डायग्राम में ये बना हुआ है, गोले बने हुए हैं, गोल्स बने हुए हैं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इसमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ग्राफिक्स है, ग्राफ आना चाहिए आपको, और कोऑर्डिनेट्स, ताकि आप जान सकें कि कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं। बस इतना सा जानना है। 5 के 5 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल 101% सही हो जाएंगे। तो यहाँ फुल बैक्स एज शोन बाय प्लेयर्स HIJ, गोलाई एज शोन बाय प्लेयर K। ये देखिए कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ABCD EFG HIJ एंड K। इनको कोऑर्डिनेट्स ही मानना है, प्लेयर्स कुछ भी नहीं मानना। यूजिंग द पिक्चर ऑफ ए हॉकी फील्ड बिलो आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल EHJR। तो देखिए जो काम का डायग्राम था, काम का ग्राफिक्स था, वो मैंने यहाँ बोर्ड पर बना दिया है, और पूरा डायग्राम देखना है तो स्क्रीन पे देख लो। तो यहाँ पर ट्राइंगल कौन सा है? EHJ। तो ग्राफिक्स में देखिए, डायग्राम में देखिए कोऑर्डिनेट्स E, H एंड J। तो E के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं सबसे पहले। तो यहां पर E के क्या कोऑर्डिनेट हैं? देखिए यहां 2 एंड 1, ये 0 x एक्सिस हो गया एंड ये y एक्सिस हो गया, और E के कोऑर्डिनेट्स हो गए
2 and 1, तो यहां लिख देता हूं 2 1 एंड एच के क्या हैं 0, यहां से हो गया देखिए 2 and 4 -2, इधर से चलेंगे 0 से लेफ्ट में तो माइनस के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, x तो हो गया -2 एंड y हो गया 4 एंड तीसरा जो पॉइंट है जे हमारा है ये है -2 एंड -2, और यदि ट्रायंगल इसका बनाना चाहें तो यहां देखिए इसको बना भी सकते हैं, ई एच एंड जे, यहां बना देता हूं, ये एक ही लाइन पर हैं एच और जे एंड ये पॉइंट हो गया हमारा ये ई हो गया एच एंड ये जे हो गया। और इसका हमें निकालना है सेंट्राइट, बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट सेंट्राइट। तो सेंट्राइट का फॉर्मूला क्या है देखिए, सेंट्राइट ऑफ ट्राइंगल, तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, तीनों एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स को जोड़कर 3 का भाग देना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, सेंट्रॉइड का x जो कोऑर्डिनेट है एंड y क्या आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। यहां y1 क्या है E का y पॉइंट, यहां h का y कोऑर्डिनेट 4 है और यहां j का कोऑर्डिनेट -2 है। तो देखिए यहां पर x1 प्लस x2 प्लस x3 ले लेते हैं, 2 प्लस -2 प्लस -2, तो यहां लिखें 2 प्लस -2 प्लस -2 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 यानी 1 प्लस h का 4 प्लस j का -2 अपॉन 3। यहां से क्या आ जाएगा माइनस के, देखिए वापस एक लाइन और लिख देता हूं समझ में ताकि अच्छे से आ जाए, 2 यहां आ गया प्लस इंटू माइनस -2 और यहां आ गया प्लस इंटू माइनस -2 अपॉन 3 कॉमा 1 प्लस 4 5 हो गया एंड प्लस इंटू माइनस -2 हो गया अपॉन 3 हो गया। क्लियर यहां तक? आप देखिए 2 और इनको सब जोड़ेंगे तो क्या आएंगे, 2 और माइनस के 2 तो 0 हो गए और -2 अपॉन 3, यहां से तो -2 अपॉन 3 बच गया एंड यहां से क्या आ गया 5 - 2 अपॉन 3 यानी 3 अपॉन 3, और इसको काट दें तो यहाँ फाइनल जो हमारा सेंट्रॉइड आ जाएगा ट्राइंगल का ये आ जाएगा -2 अपॉन 3 1। तो क्वेश्चन नंबर 46 का हो गया ऑप्शन -2 अपॉन 3 1, ए ऑप्शन हो गया। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं केस स्टडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। इफ ए प्लेयर P, एक प्लेयर है P,
नीड्स टू बी एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम ए एंड जी। पॉइंट ए और जी को देखिए, ए पॉइंट ये रहा एंड जी ये रहा, सच दैट ए पी एंड जी आर इन स्ट्रेट लाइन, देन पोजीशन ऑफ पी विल बी गिवन बाई। सबसे पहले क्या करते हैं, ये पॉइंट्स देखते हैं ए एंड जी, इसको यहां पर खींच देता हूं एक लाइन में, ये ए और जी हो गया। अगर ए से जी को पॉइंट को मिला दिया जाए तो ये लाइन बन गई है। और यहां मैं कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूं ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, देखिए पॉइंट यहां पर है तो ये हो गया हमारा 3, एक्स का कोऑर्डिनेट तो हो गया 3 एंड वाई का कोऑर्डिनेट हो गया 6। ग्राफिक्स पढ़ना आ जाएगा ना, ग्राफिक्स पढ़ना आना बहुत ज़रूरी है, उसके कोऑर्डिनेट्स वहीं से ही निकलेंगे। और ग्राफिक्स पढ़ना आता है तो केस स्टडी के 5 के 5 क्वेश्चंस बिल्कुल सही जाएंगे। तो x हो गया 3 एंड y हो गया हमारा 6 एंड g के कोऑर्डिनेट्स, g पॉइंट देखिए कहां पर है, यहां, ये हमारा ओरिजिन ये है O और ये पॉइंट रहा हमारा, तो यहां x कितना है 1 एंड g कितना है 3, माइनस का 3 नीचे की तरफ है तो यहां -3 हो गया और x पर प्लस की 1 आ गया। तो इन कोऑर्डिनेट्स a और g, अब हम चलते हैं आगे। ये प्लेयर है P, एक प्लेयर P है, नीड्स टू बी एट इक्वल डिस्टेंस, A और G से इक्वल डिस्टेंस पे रहना चाहता है। ये कहाँ रह सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ से डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस पे हो या यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे हो, लेकिन यहाँ हमको क्लियर दे रखा है सच दैट A P G आर इन स्ट्रेट लाइन, एक लाइन के अंदर हैं, यानी P इन A और G के बिल्कुल बीचों बीच में खड़ा हुआ है, बीचों बीच में आना चाहता है वो। तो यहां P हो गया हमारा और इसके कोऑर्डिनेट्स को हम मान लें x एंड y। P कहां है, मिड पॉइंट पर। P पॉइंट कौन सा है, मिड पॉइंट। अब सीधे कहानी पर आ जाते हैं कि A और G के बीच का मिड पॉइंट निकालना है हमको। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारे पास है कोऑर्डिनेट्स में, यहां पर मिड पॉइंट P x एंड y, और यहां पर लिख देता हूं मैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये मिड पॉइंट है। x1 क्या है यहां पर, देखिए a, और ये कोऑर्डिनेट्स भी लिख देता हूं, a हो गया 3,6 एंड g हो गया हमारा 1 एंड -3। यहां x1 क्या है 3 एंड x2 क्या है 1 एंड y1 क्या है 6 एंड y2 क्या है -3। तो आइए मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, x1 3 प्लस x2 1 अपॉन 2 कॉमा y1 6 हो गया प्लस y2 -3 अपॉन 2। एंड 3 प्लस 1 4 अपॉन 2 एंड 6, ये प्लस इंटू माइनस -3 हो गया अपॉन 2। तो पॉइंट क्या आ गया हमारा, यहाँ 2 से कट गया 4, 2 बार 2 यहाँ आ गया कॉमा 6 -3 3 अपॉन 2, ये मिड पॉइंट आ गया P। P के कोऑर्डिनेट्स क्या है,
P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 2 एंड 3/2। तो इसका जो है सही ऑप्शन हो गया 2 एंड 3/2, सी ऑप्शन हो गया, सी के अंदर है ये। केस स्टडी 2 का क्वेश्चन नंबर 48। द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आई एंड ई। तो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं आई के एंड ई के। आई के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, आई देखिए कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर तो -1 है एंड वाई पर 1 प्लस का 1, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -1 एंड 1। एंड पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स देखिए, ये कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर 2 एंड वाई पर 1, तो ये हो गए 2 एंड 1। अब चलते हैं नेक्स्ट। द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर पॉइंट का क्या मतलब है, पहले ये समझ लीजिए। अगर एक्स एक्सिस पर, यहाँ देखिए, यहाँ बता देता हूँ, ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई है। यहाँ पर यदि कहीं पर भी पॉइंट है तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, माइनस में प्लस में, लेकिन एक बात तय है कि y जो है हमारा, y का कोऑर्डिनेट वो हमेशा 0 रहेगा। अगर पॉइंट x एक्सिस पर लाइज करता है, यहाँ पर कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, तो y तो देखो कहीं है ही नहीं। y का पॉइंट कब होता, जब या तो x एक्सिस से यहाँ ऊपर होता, कहीं पर ये यहाँ होता, यहाँ होता, कहीं पर ऊपर होता, लेकिन ये x एक्सिस पर है। ये समझने की चीज़ें, यदि कहीं दिया हुआ है कि पॉइंट y एक्सिस पर है तो वहाँ x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम पॉइंट ले लेते हैं, P ले लेते हैं, लेट पॉइंट P x एंड 0, यानी y तो 0 है, x हमको पता नहीं है x की क्या वैल्यू है। नाउ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आई एंड ई, यहाँ से बराबर दूरी पर है, यानी कि हमारे आई कहाँ पर है, आई एंड ई, और ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है। ये दोनों से डिस्टेंस इसकी बराबर है। ये तो पॉइंट आई हो गया, ये ई हो गया, एंड ये हमारा एक्स एक्सिस पर पॉइंट है पी। तो ये दोनों बराबर दूरी पर हैं, पी आई इज इक्वल टू पी ई। तो यहां लिख लेते हैं पी आई इज इक्वल टू पी ई, और पी आई निकाल लेते हैं और पी ई निकाल लेते हैं। ये निकालने तो आते ही हैं, डिस्टेंस निकालनी तो आती हैं कोऑर्डिनेट्स की, कोऑर्डिनेट के बीच की। तो यहां देखिए, यहां से क्या आ जाएगा, अंडर रूट पी आई क्या है, पी आई यानी एक्स माइनस एक्स माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 -1। ये तो हमारा यहाँ x2 हो गया, ये x1 हो गया, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, एंड y2 यहाँ 0 हो गया, y1 1 हो गया, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा पी आई। अब ये इक्वल किसके, पी ई के, तो पी ई भी यहाँ लिख देते हैं, पी ई एंड पी आई हमने लिख दिया और पी ई लिख देते हैं। तो पी ई क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1, यहाँ पर देखिए सॉरी x2 माइनस x1, ये पॉइंट कहाँ से है, ये देखिए यहाँ तो x2 हो गया ये, और यहाँ x1, इसी तरह से ये y2 यहाँ, और ये हो गया y1, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए इस तरह से समझा रहा हूँ,
जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो जल्दी समझ जाएंगे, लेकिन जो थोड़े से कमज़ोर हैं और चाहते हैं आगे बढ़ना, उनके लिए भी ज़रूरी है पूरे कॉन्सेप्चुअल समझाना। तो यहाँ पर अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट, दोनों को स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ, दोनों साइडों को, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, हटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x, और यहाँ पर हाथों हाथ एक काम और कर लेते हैं, माइनस इंटू -1, तो इसको +1 कर लेते हैं, तो ये स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर 0 - 1 यानी -1 का स्क्वायर, ये लिख दिया एंड ये लिख दिया। अब इक्वल का साइन लगा दिया, यहाँ पर x - 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 0 - 1 यानी -1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट हमने दोनों साइड से हटा दिया है। अब इनको एक्सपेंड कर लेते हैं, ब्रैकेट्स को खोल देते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x² प्लस 2x प्लस 1, यहाँ क्या आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर यानी +1 इज इक्वल टू, यहाँ इसको एक्सपेंड किया, ब्रैकेट को खोला, तो क्या आ जाएगा x² माइनस 2 इंटू 2 4x प्लस 4, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर 1। अब यहाँ काटापीटी कर देते हैं जितनी भी हो सकती है। देखिए x² कट रहा है, x² कट गया। अब क्या करते हैं, जो वेरिएबल बचा हुआ है x, उस x को तो एक तरफ ले लेते हैं, और जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, नंबर्स हैं, उनको इक्वल के दूसरी साइड में ले लेते हैं। हमको x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ ये पॉइंट निकालना है ना, x0 p निकालना है, तो हमें x चाहिए। अब क्या करते हैं, यहाँ देखिए 2x को 2x लिख लिया। अब यहाँ क्या बच गए, नंबर्स बच गए हैं दोनों, इनको अभी रहने देते हैं। यहाँ से x माइनस के 4x, इसको ले आते हैं 2x के पास, तो कितना हो जाएगा 4x प्लस का, इक्वल से साइड चेंज करिए तो साइन चेंज हो गया, इक्वल का साइन लगा दो। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर कौन से, 4 + 1 यानी 5, एंड यहाँ कितने थे 1 + 1 2, इसको राइट में ले गए इक्वल के, साइड चेंज करी तो यहाँ -2 हो गए। यहाँ कितने हैं 2x + 4x 6x इज इक्वल टू 5 - 2 3 हो गया। और x अब तो आराम से निकाल सकते हैं, तो x हमारा हो गया 3/6 इज इक्वल टू हाफ। तो x आ गया हमारा हाफ, यहाँ लिख देता हूँ हाफ इंटू y कोऑर्डिनेट है 0, तो हमारा ऑप्शन हो गया 48 का, कहाँ पर है हाफ एंड 0, 1/2 एंड 0, ए ऑप्शन। केस स्टडी 2 का क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन ऑफ ए प्लेयर Q। एक प्लेयर है हमारा Q, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, मालूम करना है। सच दैट हिज डिस्टेंस फ्रॉम K इज ट्वाइस हिज डिस्टेंस फ्रॉम E। तो सबसे पहले I एंड E नहीं, K एंड E दोनों कोऑर्डिनेट्स को सर्च करके निकाल लेते हैं। ये सर्च करने पड़ेंगे जो कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं। तो K यहाँ K लिख लिया एंड ये लिख लिया E। अब K के कोऑर्डिनेट्स लिख लो। K के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, देखिए ये -4, x तो हो गया हमारा -4, एंड y कितना है, y +1, ये 1 आ गया। एंड E के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, E कहाँ पर है 0 से +2, तो +2 तो x हो गया। एंड y कितना हो गया, y कितना है 1
प्लस का, तो यहाँ पर ये बना गया। कोऑर्डिनेट्स निकल गए तो 60% या 70% सवाल सॉल्व हो गया। अब आगे चलते हैं। अब पूछ रहा है प्लेयर क्यू की, तो प्लेयर विलेयर भूल जाओ, यहाँ रखो पॉइंट है ये क्यू। हमारे लिए तो मैथमेटिक्स में तो ये क्यू है एक पॉइंट। किस तरह से है ये? ट्वाइस डिस्टेंस, मतलब के क्यू एंड ई आर कोलिनियर हैं, यानी एक लाइन पर हैं ये तीनों पॉइंट। यदि मैं यहाँ पर ये लाइन बना दूं और यहाँ पर ये के हो गया पॉइंट एंड यहाँ पर हो गया ई पॉइंट, और ये प्लेयर कहाँ पर है? के इज ट्वाइस द डिस्टेंस फ्रॉम ई। इससे जो पी है हमारा, ये जो प्लेयर है क्यू, पी नहीं क्यू, जो क्यू प्लेयर है ये यहाँ से दुगनी दूरी पर है। यानी यहाँ से अगर 1 मीटर दूरी पर है तो यहाँ से 2 मीटर दूरी पर है। तो इनका जो रेशियो है ये किस तरह का है? 2:1 का। तो कोऑर्डिनेट दिमाग में तुरंत आ जाने चाहिए कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें निकालने पॉइंट कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं इसके। इसको हमने x और y ले लिया है q को, एंड हमारे पास के कोऑर्डिनेट्स हैं -4 and 1 एंड ई के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 and 1 एंड ये लाइन का रेशियो जो है m1 and m2, m1 2 and m1, m1 2 and m2 1। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिख लिए एंड m1 इज इक्वल टू 2 एंड m2 इज इक्वल टू 1। तो कोऑर्डिनेट्स निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते? तो कोऑर्डिनेट निकालिए x इज इक्वल टू, यानी इसको एक साथ लिख लें एक्स वाई क्यू। तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे इसके x। सबसे पहले क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला याद नहीं है, लिख देता हूँ, कोई बात नहीं है। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो हो गया हमारा x निकालने का, पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो निकालने का फॉर्मूला है। एंड y निकालना है, तो y के लिए फॉर्मूला ये देखिए यहाँ लिख देता हूँ, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x हो गया एंड ये y हो गया। समझ में आ गई बात? अब यहाँ से इनको मिटा देता हूँ। ये लो पूरा मिटा दिया। तो यहाँ पर m1 2 इंटू x2 यानी कि 2 प्लस m1 1 इंटू x1 यानी -4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1 एंड y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? m1 इंटू 1 y2 प्लस m2 इंटू 1 यानी y1 अपॉन m1 प्लस m2। बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान रख के सही लिख लेंगे तो आंसर हमारा सही आ जाएगा। 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू -4 यानी -4 अपॉन 3 एंड यहाँ क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 1 1 अपॉन 3। और यहाँ पर देखिए 4 - 4 यानी 0/3
कॉमा 2 + 1 यानी 3/3। यहाँ ऊपर 0 है, 0 में किसी भी नंबर का भाग देंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ पर आ गया हमारा 0 एंड 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 एंड 1। तो ऑप्शन हो गया हमारा 49 का ऑप्शन है 0 1 यानी बी। केस स्टडी 2 का क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है। द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी इज। डायग्राम में देखिए, ग्राफिक्स में पॉइंट बी एंड सी, यहाँ मैं लिख देता हूँ पॉइंट बी एंड सी, इनके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं सबसे पहले। तो बी के कोऑर्डिनेट्स देखिए, बी पॉइंट कहाँ पर है, एक्स एक्सिस से 4 यूनिट पर एंड वाई से 3 यूनिट पर। 4 एंड 3 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 4 एंड 3। एंड पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, यहाँ देखिए पॉइंट सी कहाँ है, तो एक्स पर कोऑर्डिनेट हो गया 4 एंड वाई पर हो गया -1, तो 4 एंड -1। बी एंड सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब चलते हैं आगे। द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, जब इस तरह का आ जाए कि पॉइंट एक्स एक्सिस पर है या वाई एक्सिस पर है, तो ये रहा वाई एक्सिस। यहां वाई पर पॉइंट होने का मतलब है कि जो एक्स है, एक्स की डिस्टेंस कितनी है 0, वाई की तो यहाँ 1 2 3 4 कितनी भी हो सकती है, -1 2 3 4, लेकिन एक्स हमेशा इस पे 0 रहेगा। तो वाई जो पॉइंट, जो वाई एक्सिस पर जो पॉइंट है, मान लीजिए उसको हम मान लेते हैं P मान लेते हैं, तो वो क्या हो गया 0 एंड वाई। उसके कोऑर्डिनेट्स x हमेशा 0 रहेगा, y कुछ भी हो सकता है। तो पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इक्विडिस्टेंट, यहां से ये पॉइंट तो था हमारा B एंड ये था पॉइंट C। यहां पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट ये P है, तो इसकी जो है यहां से दूरियां जो हैं, डिस्टेंस हैं, इक्विडिस्टेंस हैं, ये बराबर की हैं, यानी PB = PC। तो यहां लिख लेते हैं PB = PC। ये बराबर दूरी पर है P B और C से, तो हमें क्या निकालना है, पॉइंट P निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो x तो हमारे पास है ही, हमको केवल y निकालना है। तो यहाँ PB डिस्टेंस एंड PC निकाल लेते हैं, डिस्टेंस निकालनी आती है। तो PB, यहाँ से P से B की डिस्टेंस क्या है, √, y2 - y1 4 - 0 का स्क्वायर प्लस x2 - x1, 4 - 0 यानी x2 - x1 एंड y2 - y1 यानी 3 - y का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ √, ये आ गया PC, P से C की दूरी, तो 4 - 0 का स्क्वायर प्लस -1 -y का स्क्वायर। √ में है दोनों साइड, दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, तो √ को हटा देते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए 4 का स्क्वायर, 4 - 0 यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 - y का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 - 0 का स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए -1 एंड माइनस, इसको बाहर निकाल लें। कैसे निकाल लें, -1 बाहर आएगा, -1, तो ये -1 का स्क्वायर इंटू 1 + 1, माइनस बाहर आ गया और दोनों में से प्लस प्लस रह गया, इसका स्क्वायर हो गया, और -1 का स्क्वायर बाहर आया है
ये क्या हो जाएगा +1। तो यहाँ 4 का स्क्वायर क्या कर लेते हैं 16 प्लस इसको खोल लें तो क्या आ जाएगा 9 माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर। 4 का 16 आ गया, 4 का स्क्वायर एंड 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर खोल लिया, 9 माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। तो इसको हम यहाँ पूरे को क्या लिख देंगे, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ इसको खोलेंगे 1 प्लस वाई का स्क्वायर को, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 2y प्लस वाई स्क्वायर आ गया। इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब क्या करें काटा पीटी, तो यहाँ इक्वल के इधर भी वाई स्क्वायर है एक प्लस का और इक्वल के राइट में भी वाई स्क्वायर है, इसको काट दो सबसे पहले। और अब क्या करें y निकालना है, तो y की जो वैल्यूज़ हैं उनको सबको एक तरफ ले लेते हैं y को, और जो नंबर है केवल कांस्टेंट उनको राइट के दूसरी तरफ ले लेते हैं। एक साइड में नंबर्स रख लेते हैं, एक साइड में वेरिएबल्स को ले लेते हैं y को। तो यहाँ पर देखिए इनको उधर ले जाएंगे, यहाँ वेरिएबल कौन सा है -6y, तो यहाँ पर -6y लिख देता हूँ। एंड यहाँ से प्लस का 2y है, इक्वल के इधर लाएंगे राइट में, तो ये माइनस का 2y हो गया। इक्वल लगा देता हूँ, सारे y ख़त्म हो गए ना यहाँ से। अब यहाँ से 16 प्लस 1 16 प्लस 1 कितना हो गया 17। एंड यहाँ से 16 प्लस 9 कितना है 25, इसको मैं ले गया राइट में, तो ये माइनस का 25 हो गया। अब ये कितने हो गए माइनस के 6y माइनस 2y यानी माइनस के 8y। यहाँ लिख देता हूँ -8y इज इक्वल टू प्लस के 17 एंड माइनस के 25 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ रहा है, 8 लिख देते हैं माइनस का 8, और दोनों तरफ माइनस माइनस है तो ये प्लस हो गया। और y इज इक्वल टू 8/8 इज इक्वल टू 1। तो जब y आ गया तो हमारे p के कोऑर्डिनेट आ गए, क्या आ गए 0 एंड 1। y यहाँ 1 लिख दें तो ये क्या आ गया, इसको मिटा के कर देता हूँ मैं 1। और